हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब तक हमने पिछले वीडियो में सीखा कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है और ये परागण कैसे होता है। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है। यदि यह प्रक्रिया यानी कि परागण की प्रक्रिया अर्थात पॉलिनेशन यदि सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो आगे क्या होता है, आइए हम जाने इस वीडियो में विस्तार से। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि परागण की प्रक्रिया यदि आपको अच्छी तरह से समझनी है तो वीडियो में आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप फुल डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि परागण की प्रक्रिया पुष्पों में सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो नर युग्मक जो होता है यानी कि परागकण जो नर युग्मक बनाता है, नर युग्मक स्त्री केसर के मादा युग्मक से मिल जाता है और एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, समझ लीजिए कि ये नर युग्मक है, ठीक है, और ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है अर्थात इनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। ये क्या बना, जाइगोट बन गया। और जाइगोट फर्दर जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। इसको हम निषेचन कहते हैं अर्थात फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया। यदि परागण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो पुष्प का नर भाग का नर युग्मक पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री केसर के मादा युग्मक से मिल जाता है, दोनों में फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट फर्दर डेवलप होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और भ्रूण के निर्माण के बाद एक क्या बनता है, आगे चलकर एक बीज बनता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, सीड का निर्माण होता है। ठीक, और सीड के बाद क्या बनता है, एक बेबी प्लांट बनता है। ठीक है, एक बेबी प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो आइए इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया कैसे होती है, फुल डिटेल से समझते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए, जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है अर्थात परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाते हैं, सफलतापूर्वक स्थित हो जाते हैं। ये क्या चीज है, ये पराग कण है। जब ये पराग कण सफलतापूर्वक स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहां पर पराग कणों का जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण स्टार्ट होता है, अंकुरण शुरू होता है।
अंकुरण शुरू होने के बाद ये इस तरह से अंकुरण इनका शुरू होता है। परागकण एक नलिका नुमा रचना बनाते हैं जो वर्तिकाग्र से शुरू होकर वर्तिका से होते हुए कहां तक पहुंचती है? ओवरी, अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, यहां से परागकणों का जर्मिनेशन हुआ और एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नलिका नुमा संरचना बनती है। इस नलिका नुमा संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पराग नलिका। इसको पराग नलिका कहते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब परागकण बनाते हैं और इस ट्यूब के माध्यम से परागकण, इसके बीच देखिए, इस ट्यूब के अंदर नर युग्मक होता है। ठीक है, नर युग्मक दो भाग में होता है। तो ये नर युग्मक जब इस पराग नली से होकर यहां तक पहुंचता है तो ये यहां पर ये अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है। यहां पर इस बीजांड के अंदर ये अंडाशय ओवरी के अंदर ये अंड कोशिका होती है। इसी अंड कोशिका से आकर ये नर युग्मक यहाँ पर इससे संलयन कर लेता है, यानी कि फ्यूजन कर लेता है। यहाँ पर ये एग सेल से नर युग्मक निषेचित हो जाता है और निषेचित होने के बाद क्या होता है कि ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं और यहाँ पर एक दूसरा जो भाग होता है, मैंने आपको बताया दूसरा भाग होता है, इन केंद्रकों से जाकर निषेचित हो जाता है। यहाँ से ये केंद्रकों के पास जाकर निषेचित हो जाता है। निषेचित होने के बाद अंडकोशिका और ये नर युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है? देखिए, जाइगोट जो होता है वो जाइगोट क्या होता है? ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। एक ही सेल का, एक ही कोशिका का बना हुआ स्ट्रक्चर ये होता है जाइगोट। ठीक है, तो ये जाइगोट बनता है यहाँ। उसके बाद क्या होता है? ये ओवरी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ओवरी के अंदर बदलाव शुरू होते हैं तो क्या होता है? ये जो नाभिक होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ से ये नाभिक समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये भी समाप्त हो जाती है और ये सहायक कोशिकाएं जो है, ये जो सहायक कोशिकाएं है इसके अगल बगल ये भी समाप्त हो जाती है। अब बचता क्या है? ये जाइगोट बचता है, निषेचित अंडा बचता है। निषेचित अंडा, ये इसका परिवर्धन शुरू होता है, इसका विकास डेवलपमेंट शुरू होता है और ओवरी का आकार बढ़ने लगता है। ओवरी फूलने लगती है। फूलने के बाद यहाँ पर बीजों का निर्माण शुरू हो जाता है। देखिए, किसी किसी फल में एक ही बीज बनता है, जैसे गेहूं धान वगैरह में, और किसी में ज्यादा बीज बनते हैं, जैसे तरबूज इत्यादि। तरबूज, कद्दू वगैरह आप ले लो, लौकी, तो इनमें बहुत सारे बीज बनते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये ओवरी में इसका विकास शुरू होता है, ओवरी का डेवलपमेंट चालू होता है। फिर क्या होता है? इसके साथ लगे हुए ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसके साथ लगे हुए जो क्या होते हैं? दल होते हैं। ये क्या है? दल। ये दल जो है, ये दल झड़ जाते हैं, ये झड़कर गिर जाते हैं। और क्या होता है? बाह्यदल जो होते हैं, बाह्यदल भी यहां से इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है,
ये एंटीपोडल सेल्स ये भी खत्म हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, और जो केंद्रीय नाभिक होते हैं, इनसे जब ये संलयन होता है तो ये भी खत्म हो जाते हैं, इसका आकार बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये सब जब दल बाह्यदल वगैरह सब झड़ जाते हैं तो ये ओवरी क्या होती है, ये एक फल में परिवर्तित हो जाती है। क्या बन जाता है? एक फल बन जाता है जिसके अंदर बीज होता है। ठीक है, ये क्या है? बीज। और ये ओवरी है, और ये फल भित्ति। ये देखिए, ये बीज, फल के अंदर क्या आता है? बीज। और ये क्या है? फल भित्ति। ये फल भित्ति क्या होती है? ओवरी की, यानी कि अंडाशय की ये जो भाग है, ये मोटा गूदेदार भाग, इसी को फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसको फल भित्ति कहते हैं। और अंडाशय की जो ये बाहरी दीवार होती है, ओवरी की बाहरी दीवार होती है, ये फल आवरण होता है। ये क्या होता है? फल का आवरण। जैसे फल का छिलका होता है, फल का छिलका, ये छिलके का काम करता है। अंडाशय की जो बाहरी दीवार होती है वो छिलके का कार्य करती है। तो ये बीज क्या होते हैं? ये बीज, जैसे ये बीज है, बीज के अंदर एक नन्हा सा जो है पौधा निष्क्रिय रूप में इसमें बंद रहता है, और इसके बीज के ऊपर एक आवरण होता है, एक कवर होता है जो हार्ड होता है, और ये विषम परिस्थितियों से इस नन्हे बीज की, इस नन्हे से पौधे के अवशेष की रक्षा करता है। बीज के अंदर एक नन्हा पौधा छुपा होता है, उसकी ये आवरण रक्षा करता है धूप से, बरसात से, हवा से, विषम परिस्थितियों से ये बीज के ऊपर बना हुआ कवर आवरण इसकी रक्षा करता है। ये बहुत सख्त होता है। ठीक है, और जब परिस्थितियां इनके अनुकूल होती हैं, बीज के अंकुरण के अनुकूल होती है परिस्थितियां, जब बीज मिट्टी में जाता है, नमी, हवा और धूप इसको पर्याप्त रूप में मिलती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तब ये बीज अंकुरण करता है, जिससे एक नया पौधा बनता है। ठीक है, इससे एक नया पौधा बन जाता है। यहीं पर ये पौधों का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से नया पौधा जब बनेगा तो नए पौधे में, पौधा जब बड़ा होगा, विकसित होगा, फिर से उसमें पुष्प लगेंगे, और फिर से उनमें पुष्पों में नर और मादा भागों के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी, फिर से फल बनेगा, बीज बनेगा, और फिर से यही प्रक्रिया, यही साइकिल निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों, ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर, ये इसका लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सबका वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।